हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि उस दिन मैं वापस आ गई। बहुत सैड थी मैं, बहुत ऐसे उदासी थी क्योंकि ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ था एक चीज़ जो कि मैं अभी शेयर करूंगी आपसे। तो थोड़ा पहले का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ बताने से पहले। तो जैसा कि आपने उस दिन देखा कि फर्स्ट डे था जॉब का, बट मैं वापस आ गई बिना कुछ भी किए, क्योंकि जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो थी कि मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग में थी, जो कि था कि मुझे उनका सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करना था, प्लस पर्सनल असिस्टेंट थी उनकी, जो मेन वहाँ के बॉस थे, जो एकेडमी के बॉस थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट। तो मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें फर्स्ट डे पे ही मुझे बोल दिया था कि लेट होएगा, 9-10 बजेंगे, रोज नहीं, हफ्ते में 1-2 बार, देखिए बाकी टाइम तुम 7 बजे तक जा सकते हो, 10 to 7। तो ये बात मैंने मम्मी को बताई नहीं थी। मैंने बस मैंने बाकी सारी चीज़ें बताई थी, बस मैंने ये नहीं बताया था 9-10 बजेंगे, क्योंकि आई वॉज ओके विद इट कि थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी हुआ तो। बिकॉज अगर 40,000 कोई दे रहा है, विच वॉज माई सैलरी पर मंथ, प्राइवेट जॉब में, तो वो काम भी उतना ही करवा के लेंगे। आई न्यू फॉर अ फैक्ट। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। हम लोग उस दिन नागपुर में ही थे। जिस सर ने मुझे रेफर किया था वो सर काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे मेरे कॉन्फिडेंस को देख के, और फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी उन्होंने चेकआउट किया, तो वो देख के भी वो थोड़े अच्छे इम्प्रेस हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप मैं आपका रेज्यूम रेफर करता हूँ, आप जाके इंटरव्यू दो। हमने इंटरव्यू दिया। बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, बट इंटरव्यू अच्छा गया। तो सर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, सारी चीज़ें बताई। सर ने बोला कि ठीक है, तो तुम कल से जॉइन करो। इंटरव्यू मैंने दिया और वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कल से आप आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जाके घर वालों को बताया, वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी पूछा कैसा है, क्या है, सब मैंने बताया। बट हम लोग वापस घर आए उस दिन, बहुत एक्साइटमेंट में मैंने अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए। और आने के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने पैकिंग वगैरह किया। मुझे 2 घंटे की नींद मिल रही थी, बट मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके हम लोग नागपुर के लिए निकल गए। 3 घंटे लगते हैं जाने के लिए। हम लोग नागपुर पहुँच गए, फिर हम लोग हमारे फ्लैट में गए। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा मम्मी-पापा में डिस्कशन हो रहा था कि रात को नहीं, पर्सनल असिस्टेंट वाले काम को लेके उनको कुछ दिक्कत थी। वो सर को कॉल किया, जो सर ने मेरा रिज़्यूम रेफ़र किया था। फ्लैट में जाके। वो सर ने बोला कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो बॉस है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेंटलमैन है, फैमिली पर्सन है एक्सेट्रा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कनिष्का भी समझदार है, उसको समझ में आता है कैसे क्या हैंडल करना है। प्लस वो सर के बारे में ऐसा कभी कुछ सुनने में आया नहीं है। हम लोग ऑफिस में पहुंचे, मम्मी पापा ने बोला कि हमको बॉस से बात करनी है। मैंने कहा कि अब क्या बात करनी है? तो उनका नहीं नहीं, हमको बात करनी है, मेरी बहन का भी एडमिशन वही करने की सोच रहे थे, तो उससे रिलेटेड। तो मैंने बोला ठीक है, कर लो। तो मैं आकर मैंने अपना काम-वाम भी शुरू कर दिया है। मैंने अपनी सारी चीज़ें शुरू कर दी, उनका इंस्टाग्राम पेज बना दिया, उनका बिज़नेस व्हाट्सएप लॉगिन कर दिया है। उतने में मुझे सर बुलाते हैं बाहर। सर मम्मी-पापा के साथ बैठे हुए थे। सर ने कहा कि देखो तुम्हारे मम्मी-पापा जो है वो आने-जाने, मतलब बेसिकली सर के साथ अगर मेरा पर्सनल असिस्टेंट का काम है, तो इट इज़ अबाउट कि मैं सर के साथ हर जगह जाऊँ, जहाँ पे भी सर जा रहे हैं। सर की जो चीज़ें हैं वो मैं सँभाल लूँ और उनका 40 टू 50% काम मैं थोड़ा कम कर दूँ। मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था, बिकॉज़ अगर मैं बाहर जा रही हूँ सर के साथ, सर वेब सेमिनार लेते हैं, सर प्रिंसिपल वगैरह से, ऑफिसर्स वगैरह से मिलते थे, तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट था, क्योंकि ये एक्सपोज़र मुझे, मैं आगे कितनी जॉब कर लूँ आईटी फील्ड में, नॉन आईटी फील्ड में, मुझे कहीं नहीं मिलना था। डरती क्या बोलना? ये चीज़ कहीं न कहीं मम्मी-पापा को चुभ रही थी। उन्होंने बोल रहा था कि उनका कहना था कि हमको ये सब सेफ नहीं लग रहा है। तो वही चीज़ उन्होंने सर को भी आके बोली। सर को वो चीज़ बोलने से पहले एक और चीज़ हुई। मम्मी-पापा ने बोला कि तो जो तुम्हारे कलीग्स होंगे उनके साथ तुम शिफ्ट हो जाना। तो मैंने कहा कि मैं ऑफ़िस जाती हूँ, बात करती हूँ मेरे दोस्तों से और कलीग्स से, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, क्या नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं, और मुझे शिफ्ट होना है तो। मेरे से बगैर पूछे उन्होंने मेरे कलीग्स को बुला के उनसे उनसे बात तक कर ली। उनको बोल दिया कि ठीक है, शिफ्ट हो रही है कनिष्का और हम सामान रख के जाएँगे ऑफ़िस में, तो तुम जाते वक़्त कनिष्का को अपने साथ ले जाना। और ये पूरा डिसाइड होने के बाद मुझे बता रहे हैं कि ऐसा-ऐसा है, शिफ्ट हो जाना। चलो ठीक है, वो भी इग्नोर किया मैंने, वो भी इग्नोर किया। उसके बाद मेरे सर से आके उन्होंने बात की कि हमको ये सब सही नहीं लग रहा है, तो सर ने मुझे ऑप्शन दिया कि एक, या तो तुम 40,000 वाली जॉब करो जिसमें तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग है। दूसरा, तुम 20,000 में करो, तुम्हारा केबिन में बैठ के काम होगा डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैंने कहा मेरे उन्होंने बोला कि तुम 5 मिनट लो, डिस्कस करो और फिर मुझे फाइनल बताओ।
मैंने अपने घरवालों को समझाया कि मुझे समझ आ रहा है कि उनका कंसर्न क्या है, बट एटलीस्ट मुझे 1 हफ्ता करके देखने दो। मुझे देखने दो कितना एग्ज़ॉस्टिंग है, कितना नहीं। और ये पर्सनल असिस्टेंट और डिजिटल मार्केटिंग वाली जॉब सिर्फ़ 3 महीने की थी। उसके बाद मुझे वो एज़ अ काउंसलर शिफ्ट करने वाले थे, जो कि पेरेंट्स का काउंसलिंग करते हैं, जो भी उनके अकेडमी में आएँगे, व्हिच इज़ द बेस्ट। और अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उन्होंने कहा कि सैलरी भी इंक्रीमेंट करेंगे। तो जो पर्सनल असिस्टेंट वाली चीज़ थी, वो सिर्फ़ 3 महीने की बात थी। अब उन्होंने इस चीज़ के लिए क्लियरली मना कर दिया, तो मैंने बोला कि अभी मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप लोग जाओ, मेरा पहला दिन है, अब मैं बाद में वापस जब आऊँगी तब डिस्कस करते हैं ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाके फिर वो वापस आए और फिर सर को डायरेक्ट उन्होंने बोला कि सर हम नहीं विलिंग हैं ये चीज़ के लिए और हम लेके जा रहे हैं कनिष्का को। मुझसे मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया। उन्होंने कोई चीज़ के बारे में मेरे से कोई चीज़ का क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने मुझसे एक झूठ बोला, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी काफ़ी टाइम से कि मुझे मेरे पसंदीदा जगह पे मुझे कोर्स करने दो फैशन डिज़ाइन का, व्हिच इज़ इन पुणे। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैं पुणे जाने को रेडी हूँ, मैं पुणे में करवाने को रेडी हूँ, तो तू अभी यहाँ से चल जॉब छोड़ के। अब मैं जब कोई चीज़ को लेके सेटल हो गई थी, मैं कोई चीज़ को लेके अपना दिमाग बना चुकी थी कि मैं सोच कर आई थी कि मैं अपना 100% दूँगी हर एक दिन जॉब के लिए। तो अब उस चीज़ को इन्होंने बोला तुरंत कि चलो मैं वहाँ पे करा दूँगी एडमिशन, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर भी मैंने अपना मन रख के अपना सामान लेने गई मैं, तो इतने में सर आते हैं बाहर, सॉरी, सर आते हैं अंदर और मुझे बोलते हैं कि कनिष्का तुमने बताया नहीं था? मैंने बोला मैंने सब बताया था, बस लेट होगा करके नहीं बताया था। क्योंकि वो वैसे भी विलिंग नहीं होते फिर किसी चीज़ के लिए, उनके हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो सर ने बोला कि मुझे इस चीज़ पे हँसी आ रही है कि तुम इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी और एक्सपोज़र छोड़ रही हो, बट तुम्हारे मम्मी-पापा मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी सिंपल रहने वाले लोग हैं, तो उनको नहीं पता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। ये 9-10 बजे वाली बात तो कुछ भी नहीं है प्राइवेट जॉब में। तो तुम अगली बार अगर कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई तो प्लीज़ तुम उसे छोड़ना मत, मम्मी-पापा को कन्विंस कर लेना कैसे भी करके। मैंने कहा सर हाँ सर। वहाँ से जाते वक़्त मेरे जो आँसू टपके हैं, पर मैं दिखा नहीं सकती थी, वरना उनको लगेगा कि अरे वाह, 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 वाह! तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि मेरे को रोना आ रहा था, मैंने कुछ बात ही नहीं की इस बारे में। घर आके जब मैंने बोला कि मुझे पुणे में एडमिशन करवाना था, उसका क्या हुआ करके, तो कहा कि झूठ बोला था और अब हम नहीं करवाएँगे, वहाँ से लाना था करके बोला था। Yes, guys, that was the story behind whatever happened, why I was sad. तो अब पता नहीं अब मैं आगे क्या करूँगी। अभी मेन फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन तो मैं कर रही हूँ, बट अदर देन दैट आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अभी पता नहीं मैं क्या करूँगी। सो लेट्स वेट एंड आई विल अपडेट यू जो भी मैं करूँगी। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Ciao people.